ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन् परमगुरौ सर्वकर्मार्पणम। ईश्वर प्रणिधानानि जो अंतिम नियम है उस पर वर्णन कर रहे थे भाष्यकार। ईश्वर प्रणिधान का मतलब तस्मिन् परमगुरौ सर्वकर्मार्पणम है ना, समस्त कर्मों को उस परमात्मा के चरणों में अर्पण करना। इसका श्लोक भी जो है स्मृति का बता दिए थे। शय्यासन स्तोत पतिव्रजन्वा स्वस्थ परीक्षीण वितर्क जाल संसार बीज क्षयमी क्षमाण नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी। और इस विषय पूर्व में भी कथन कर चुके हैं। यत्र इदमुक्तम तथा प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो अभ्यंतराय अभावश्च। ईश्वर प्रणिधान करने का फल क्या है उसको पूर्व में आप चर्चा कर चुके हैं। प्रथम पाद का 30वें सूत्र पृष्ठ संख्या 93 पूर्व में जा चुका है। इस पुस्तक के अनुसार प्रत्यक्ष चेतनाधिगम, उससे आपके अपने जीव चैतन्य का, पुरुष चैतन्य का स्वरूप का अनुभव आ जाए। ईश्वर प्रणिधान करने से कभी प्रत्यक्ष चेतनाधिगम एक तो अधिगम कैसा हो जाएगा, किस आधार पर, तब कहते अंतराय अभावश्च। जब बाधक जैसा विघ्न है, पाप है, क्लेश है, वो नहीं रह जाए, अंतराय व्याधि ज्ञान आदि है, वो जब नहीं रह जाएंगे तो प्रत्यक्ष चैतन्य अधिगम स्वतः हो जाता है। और उस अंतराय के अभाव कौन करेगा, ईश्वर करेगा। ईश्वर की कृपा के बिना पुरुष अपने मर्जी से स्वतः ही स्वतंत्रता पूर्वक सकल अंतरायों को दूर नहीं कर सकता। जिसके अंदर ईश्वर प्रणिधान की कमजोरी है तो समझ लेना चाहिए वो कभी पूरा पढ़ भी नहीं पाता, करना तो दूर की बात। कभी कभी यहाँ बारिश होती है, बाढ़ आ जाते हैं, और कभी कभी ढीले पड़ जाते लोग, बारिश कम होती है ना। तो कारण क्या है, उनके अंदर ही अंतराय बैठे हुए हैं और बहाना दूसरा कर देंगे। आज जो ये हो गया, किसको पेट में गैस हो गया, किसको सिर में दर्द हो गया, इसलिए पाठ मिल गया। ये सब क्या है, आपके स्वकृत कर्मादियों के कारण से विद्यमान अंतराय है, बाधाएं हैं। और इनका दूरी बिना भगवान की कृपा, ईश्वरी कृपा का नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर प्रणिधान से अंतराय का अभाव होगा, अंतराय का अभाव से प्रत्यक्ष चेतनाधिगम होगा, प्रत्यक्ष चेतनाधिगम होने से जीव ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। इसलिए ईश्वर प्रणिधान रूप नियम अत्यंत आवश्यक हो गया। और ईश्वर प्रणिधान किया कैसे जाए, उसके नारद भक्ति सूत्र नवदाय भक्ति का वर्णन, भक्तियों का वर्णन करते हैं। और उपनिषदों में अनेक प्रकार सगुण निर्गुण उपासनाओं का वर्णन। ये सारी उपासनाएं ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत आता है। इनको किए बिना निर्गुणानुभूति नहीं हो सकती है। इस विषय में इसलिए कहा कामतो अकामतो वापि यत् करोमि शुभाशुभम तत्सर्वं त्वयि विन्यस्य तत्प्रयुक्तः करोम्यहम्। कहते कामतो अकामतो वापि, प्रणिधान का स्वरूप वर्णन कर रहे। प्रणिधान कैसे होना चाहिए, चाहे कोई कामना पूर्वक आप कर रहे हो, चाहे अकामतो वापि, बिना कोई कामना का कर रहे हो आप। जो कुछ भी किया जाता है, यद करोषि शुभाशुभम, जो कि शुभ कर्म करो चाहे अशुभ कर्म भी कर दो, तत्सर्वम, वो सारे चीज को त्वयि विन्यस्य, उस परमात्मा में विन्यास करके, जो त्याग करके, समर्पण करके, यह भाव होनी चाहिए। तत्प्रयुक्त करोम्यहम्, जो कुछ भी शरीर में हो रहा है, काया वाचा मनसा सर्वेंद्रियेण वा, वो सब कुछ उस परमात्मा की प्रेरणा से हो रहा है। कल भी वर्णन हो रहा था कठपुतली नाच। ये भाव होना चाहिए, ना हम किंचित अपि करता, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं, ना मेरे अंदर कुछ करने की क्षमता ही है। जो कुछ भी हो रहा है इन सब का कारणता मेरे ही पूर्व जन्म जन्मांतर अहंकार वश किया हुआ कर्मों का फलस्वरूप करा रहा है। ये मान, यानी वो अपनी मर्जी से नहीं कराएगा। फिर उस पर दोष लगेगा ईश्वर को, अपने मर्जी के साथ अच्छा क्यों करा रहा है,
किससे बुरा क्यों करा रहा है वो, वैषम्य निर्घृण्य दोष आ जाता है। अतः यह निश्चित है किसी न किसी जन्म में, जैसे पुष्पदंताचार्य जी का महिमा स्तोत्र में गाते, इसीलिए वह श्लोक यद्यपि सर्वत्र प्रसिद्ध नहीं है, वह पुष्प्रादुर्भावाध्यनुमितमिदं जन्मनि पुरा, इस शरीर प्रकट हुआ है, मानते हो ना तुम देवदत्त हो, ब्राह्मण अमुको दमुको, आपको अपना शरीर का भान है, इसका मतलब पूर्व जन्मों में कुछ न कुछ पाप हमने किया है, पक्का है। जन्म जन्मांतर हुए हैं और जन्म जन्मांतरों में अहंकार पूर्वक, ईश्वर के अनादर पूर्वक, अवहेलना पूर्वक उसकी कर्तृत्व को नकार करके, स्वयं में कर्तृत्व को स्वीकार करके, भोक्तृत्व स्वीकार करके हमने कर्म किया है, उसी का नतीजा ईश्वर दिया। और अब ऐसे कर्म किया है जो कर्म कभी ईश्वर को समर्पित हुआ नहीं, उन्हीं कर्मों का फल भोग करने के लिए ये शरीर का प्राप्त हुआ। पुष्प्रादुर्भाव, मने शरीर, इसका प्रादुर्भाव होने से ही अनुमिदम जन्मनि पुरा, यह अनुमान मैं करता हूँ पूर्व जन्म में मैंने इस परमात्मा को प्रणाम नहीं किया, अर्पण नहीं किया। और दूसरी अपराध हम लोगों से होने वाला है, उस अपराध के लिए, भावी अपराध के लिए अभी से क्षमा मांगना पड़ेगा। क्या भावी अपराध है? यदि मान लो मुक्त हो गए तो आगे जन्म मिलेगा नहीं, तो परमात्मा को प्रणाम कौन करेगा? आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले नहीं किए थे तो भुगत रहे हैं उसका, आगे नहीं कर सकोगे यदि मुक्त हो गए तो दोनों अपराधों के लिए अभी से प्रणाम भगवान कर देना है, क्षमा याचना करना है। तीसरा अपराध में कहा तदिदम अपराध द्वयमपि, वह यह दो अपराध इस तरह के, नमन मुक्त सन, नमस्कार करते एक बार मुक्त यदि हो गया तो आगे शरीर मिलेगा नहीं, हम प्रणाम नहीं कर सकेंगे। दोनों प्रकार के अपराध की समय याचना पहले कर लेना चाहिए एडवांस बुकिंग में, ताकि जो है आगे गड़बड़ ना हो। इसलिए कहते हैं तत्प्रयुक्त करो में हम ये भाव सदा होनी चाहिए। शिवान जी महाराज जी का वचन में बार बार सुनाता हूं लोगों को, वो कहते थे चॉपिंग वुड एंड कैरिंग वाटर बिफोर एनलाइटनमेंट एंड आफ्टर एनलाइटनमेंट, द ओनली डिफरेंस इज बिफोर आई वॉज डूइंग एंड नाउ इट इज हैपनिंग। कहने का मतलब पहले भी मैं लकड़ी काट के लाता, चॉपिंग वुड लकड़ी काट के लाना, जंगल जाते थे लकड़ी काट के, पहले जमाने में ऐसा था गैस सिलेंडर नहीं आता था, तो लकड़ी काट के लाते थे। शौच में गए, शौच किए, लकड़ी काट के ले आना, फिर नहाने के लिए गंगा जी जाना, फिर गंगा से 2 बाल्टी पानी लेके आश्रम में ऊपर आना। पानी कहाँ से आ गया? तो पंप सिस्टम था नहीं, तो पानी लाना। इसे चॉपिंग बोर्ड, कैरिंग वाटर, ये दोनों पहले भी होता था, मैंने उपलक्षण है। इसी प्रकार सकल क्रियाकलाप जो पहले भी होता था आत्म साक्षात्कार से पहले, आत्म साक्षात्कार के बाद भी हो रहा है। इन अंतर इतना है, पहले मैं करता था और अब हो रहा है। पता नहीं कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, इसे कोई मतलब नहीं। अंतर इतना ही है, शरीर भी रहेगा, क्रियाकलाप भी होते रहेंगे, आप वही खाओगे पियोगे। यानी ब्रह्मज्ञानी हो जाए तो ऊपर से आएगा, देवता लोग भेजेंगे उसका भोजन, नहीं वो भी तब भी आप ही को बना के खिलाना पड़ेगा। तो फर्क कुछ भी नहीं दिखता है बाहर से, लेकिन आंतरिक जो स्थिति है, जो दृष्टि है संसार के प्रति, शरीर के प्रति और होता सकल घटनाओं के प्रति बिल्कुल अलग होता है। तल अहंकार पूर्विका है और तदनंतर मिथ्या हो रहा है। मिथ्या होना अलग चीज है, अहंकार वास्तविक कर्तृत्व होने एक अलग चीज, परस्पर विरुद्ध वस्तु है। अहंकार पूर्वक वास्तविक कर्तृत्व भोक्तृत्व यदि है तो बंधन है, तो पुनर्जन्म होगा। अहंकार रहित बाधित कर्तृत्व और भोक्तृत्व को लेकर के मिथ्या क्रियाकलाप के दृष्टिकोण से रहोगे तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए भाव होनी चाहिए मैं करता नहीं हूं,
ना हम करता तत्प्रयुक्तो अहम, ये होनी चाहिए। इसे तत्प्रयुक्त करोम्यहम। और कामना यदि भी करे काम पूरा करो, चाहे काम पूरा करो, काम हो तो वापिस कह रहे स्मृति का, फिर कामना की निंदा भी किया। अपि प्रयत्न संपन्नम कामेनोपहतं तपः न तुष्टये महेशस्य स्वलीढ़मिव पायसम। सुंदर दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। बहुत प्रयत्न लगा करके, जिंदगी भर जोर लगाकर, खूब प्रयास करके, त्याग वैरागी के साथ खूब तपस्या किया, लेकिन अंत में कामना घुस जाए तो हाल वही है जैसे पूरा परिश्रम करके बहुत बढ़िया खीर आपने बनाई, खीर पायसम, खूब से काजू बादाम किशमिश सब डाला है, बढ़िया बनाया है, केसर भी डाला है, सुगंध है, पंगत बैठा दिया आप लोगों को, और फिर एक कुत्ते को बुलाया, स्वामी अब उसको पहले भोग लगाया, तू खा बेटा, और वो चाट गया, फिर बाद में आपको पोरस हो गया। तब भले वो जितना सुगंधी है, जितना भी श्रेष्ठ है, सर्व से जो है विटामिन से भरा पड़ा है, लेकिन जो मूड ही खा लेगा आ गई ना बात। जो मूड होते हैं ना, वो लालची जो होते हैं, वो जरूर उसे भी खा जाएंगे। जो लालची लोभी नहीं होगा, जो मूड नहीं होगा, विवेकी होता है, वो स्पर्श के अगर देखेगा भी नहीं उस तरह। तब कहते सारी तप जो कामना से संस्पर्शित हो गया, तो सारा तप निरर्थक हो गया। दृष्टांत स्वलीढ़मिव पायसम, कुत्ते के द्वारा चाटा गया खीर के समान, ये दृष्टांत। इसीलिए कभी भी कामना किसी भी अवस्था में, कईयों को तो शुरू में बढ़िया वैराग्य रहता है, जब नए नए आते हैं महात्मा बंदे तो पूछो ही मत, इतना वैराग्य, इतनी श्रद्धा, जहां भी लाल दिखा जाए वहीं दंडो बड़े प्रणाम, फिर रहने लगते हैं, बीच में पता लगता है सब भंडारा प्यारे हैं, तब फिर धीरे धीरे वैराग्य हो जाता है, वो श्रद्धा का भी वैराग्य हो जाता है। विचित्रता ही है। तो इसीलिए जो वो बने रहे आगे से अंत तक बना, बड़ा कठिन का। यदि विवेक हो तो बना रह सकता है। न जातो काम कामाना उपभोगे न शाम्यति, कामना कभी उपभोग करके शमन कर नहीं सकते। इसे हम जो भी कर्म करेंगे, कोई तपस्या कर रहे, जप करें, अनुष्ठान करें, कुछ भी कर रहे हैं, एक ही संकल्प होना चाहिए। वही एक संकल्प इतना ही है, मैं अपने स्वरूप का अनुभव करना चाहता हूं, मैं समस्त ब्रह्मांड का अधिष्ठान ब्रह्म तत्व का अनुभव करना चाहता हूं, स्वाभिन्न रूप से अनुभव करना। यह संकल्प के अलावा और कोई भी संकल्प, कोई भी कामना हो बंधन का कारण। यही एक संकल्प लेके चलता है, उसकी सारी तपस्या, सारा जप तप, सारी जो है उपासनाएं सफल हो जाएंगी। अन्य जितनी भी कामना होते हैं उससे उपहत यदि हो जाता है तो स्वलीढ़ पायस के समान है, ऐसा स्मृतिकार कथन करते हैं। इसके लिए भी तप में आप आया था कि भाई स्वाध्याय में कि प्रणव का जप करनी चाहिए, ये तो है ना। मोक्ष शास्त्र अध्ययनम प्रणव जपोवा कह दिया। और जप करने वाले मंत्र भी दो हैं। वैदिक में भी दो प्रकार के मंत्र हैं, अवैदिक बोधा तांत्रिक या स्मार्त मंत्र में भी दो प्रकार। वैदिक मंत्रों के अंतर्गत एक तो होता है प्रगीत मंत्र, एक अप्रगीत मंत्र। ओम का भी प्रगान पूर्वक भी हो सकता है, अप्रगान पूर्वक भी। प्रगान पूर्वी का जप में भी मात्राओं का ध्यान देना पड़ता है, क्या आप चाहते हैं। अमात्रा प्रदान
ऊ मात्रा प्रधान म मात्रा प्रधान होकर के जो है प्रधान पूर्वी का जप हो चाहे अप्रधान पूर्वी का जप हो, प्रगित अप्रगित उभयात्मक मंत्र होते हैं। क्वचित केवल प्रगितात्मक मंत्र है, क्वचित केवल अप्रगितात्मक मंत्र वेदों में विद्यमान है। किस मंत्र का जप करना है, कितना करना है, कैसे करना है, और से पंच उसके जो अंग होते हैं मंत्र का, उसके जानकारी के बिना कभी करना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले उस मंत्र का देवता कौन, उस मंत्र का ऋषि कौन, उस मंत्र का छंद क्या है, उस मंत्र का बीज और किलक क्या है, और उस मंत्र का विनियोग क्या है। ये 5 चीज को जाने बिना और न्यूनतम न्यास त्रय को जाने बिना जप करने का पूर्ण फल कभी प्राप्त नहीं होता। इसे मंत्रों के जप की जहां तक बात स्वाध्याय के अंतर्गत आता है, तो वहां पर आपको प्रणव का भी जप करना हो तो प्रणव का देवता पर ब्रह्म देवता, उसका जो छंद सप्त छंद 7 मानी गई है, 7 ऋषि 7 ऋषि उसके ऋषि माने गए हैं, उन सारी चीज को जानना पड़ेगा। बीज कीलक विनियोग अंगन्यास विद्यादि न्यास जानना जरूरी है। उसके बिना जो है जब करते हैं तो वह पूर्ण फल नहीं देता। फल तो मिलेगा, कुछ तो किए ही है, फल मिलता जरूर है, लेकिन जो लक्षित फल है उस लक्षित फल की भी पूर्ण फल प्राप्त। और तांत्रिक मंत्रों में तंत्र से वो तंत्र शास्त्र से लेन देन नहीं, वाम तंत्र का। अवैदिक समस्त मंत्रों को तांत्रिक मंत्र कह देते हैं, स्मार्त मंत्र भी कहते हैं, पौराणिक मंत्र भी कहते हैं, उसको आगम मंत्र भी कहते हैं। इन मंत्रों में 3 प्रकार का भेद मुख्य रूप में माना गया, स्त्री मंत्र, पुरुष मंत्र, नपुंसक। मंत्रों में भी एक पुल्लिंग मंत्र है, स्त्रीलिंग मंत्र है। शब्द को देखकर नहीं है करना कि सीता या नहीं सीता ये नमः मने वो स्त्रीलिंग मंत्र हो गया, ऐसा अर्थ नहीं है। स्त्री मंत्र का पहचान, पुम मंत्र का पहचान, ये सारी चीजें मंत्र महोदधि पुस्तक है, किस तरह से विवेचन किया गया है समस्त मंत्रों के बारे में वहां सारा वर्णन किया है। उसको देखने से विस्तार पर समझ सकते हो। यदि करना है तो देख लेना है, नहीं समझ में आवे तो पूछ लेना है। अच्छा, एतेषां यम नियमानाम, आप यम का अनुष्ठान करना चाहते हैं, नियम का भी अनुष्ठान करना चाहते हैं, जीवन में दोनों को अपनाना चाहते हैं, लेकिन बारंबार से क्या फल मिलेगा, क्या जरूरत है। तर्क वितर्क मन में चलता है, बहुत कर लिया और कोई जरूरत नहीं, छोड़ देते हैं मन से ही। ये सब बाधाएं जो आते हैं, तब करना क्या चाहिए। तब वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। सामान्य में श्रेयांश बहुविघ्नानि भवन्ति, कोई भी श्रेय कर्म करना चाहे तो उसे बहुत सारे विघ्न होते हैं। और स्मृतिकारों ने कह भी दिया है, अल्पश्च काल बहवश्च विघ्न, अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम, अल्पश्च काल बहवश्च विघ्न, यत्सारभूतं तदुपासितव्यम, हंसेव यथा क्षीराम। अनंत शास्त्र है, बहुत जानने योग्य बातें, बहुवेदित। और दुनिया के पदार्थों का तो त्याग करके बात हो रहा है यहाँ बहुवेदितव्य। दुनिया के वस्तुओं को जानना, कंप्यूटर को जानना है, वो जानना, ये जानना, वो बहुवेदितव्य है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। शास्त्रों में ही वेद्य बहुत सारे पदार्थ, पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या में तो बहुत अनेक दर्शन, अनेक ग्रंथ बने हुए हैं, हर चीज का रहस्य तक पहुंचने में अनेक ग्रंथ पढ़ने पड़ जाते हैं। इसलिए सारभूतम तदुपासितम, दिया भगवान ने आयु बहुत कम, उस आयु में भी इतना विघ्न है कि बस पूछिए मत। आधे से ज्यादा समय तो नींद में चली जाती है, सोते सोते चला जाता है, यात्राओं में चला जाता है, अन्य अन्य कार्यों में चला जाता है। आधे से ज्यादा आयु इसमें बर्बाद हो जाता है, और ये बचा कुछ आयु भी सकाम कार्यों में चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अल्पश्च काल बहवश्च, जो सारभूत है
वही ग्रहण करके उपासना करनी चाहिए। जैसा हंस करता है, दूध और पानी मिला हो, दूध मात्र को पी करके पानी को त्याग देता है। ये विवेकी का काम है, इसके लिए विवेक का जरूरत है। हमें देखना है हमारे साधना में कौन हमारे बाधक हुए। अपना जिह्वा, अपना मन, अपनी अन्य इंद्रियां ये क्या चाहती हैं वो मुख्य नहीं है, उसको महत्व नहीं देना चाहिए, वह गौण। महत्व साधना को दो, और साधना में बाधक जो कोई भी इंद्रिय का विषय आपको महसूस होता है उसको त्याग देना चाहिए। इसे बार बार कहता हूं, एक डायरी मेंटेन कर, रोज क्या खाते हो, सुबह दोपहर शाम को इतना बजे खाए, क्या खाए, कितना खाए, बिना निश्चलता पूर्वक निष्कपट भाव से लिखो। तो आप अपने लिए लिख रहे हो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। एक बार शिवानंद आश्रम में ऐसे ही हुआ कि सब महात्माओं को एक कॉपी दे दिया गया, कलम बैठा गया और भाई चिदानंद जी महाराज ने कहा सब लिखो। और कोई 5 बजे उठ रहा है तो लिख रहा 4 बजे। डर रहे महाराज जी निकाल तो न दे आश्रम से। होटल में आके वहां खा लिया पकौड़ी, वो नहीं लिखेगा। उन्हें खिचड़ी खाया आश्रम में, चोर पकड़े गए तो ये आपके खुद का तुम नाश कर रहे हो, लाभ गुरु को ठगने से क्या मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये सुधरने वाले है ही नहीं। उन्हें एक ही फिर फार्मूला डाल दिया जो रामकृष्ण मिशन का फार्मूला है, वो उन्होंने उस दिन सुनाया चिदानंद जी ने जनरल बॉडी मीटिंग में सुनाया। ईट लाइक ए बुल, स्लीप लाइक ए बुल, डाई लाइक ए बुल एंड वर्क लाइक ए बुल। खाओ खूब सांड जैसे, काम करो सांड जैसे, सो सांड जैसा, मरो भी सांड। कहते सिद्धांत कर्मयोगी का, तो तुम लोग इसी के लायक हो बोला। तो समस्या है जो जिसका जब ये सब आ जाते हैं, संगठन बढ़ता है जितना है ना, उतनी कचड़ा अंदर ज्यादा हो जाता है, कचड़ा ज्यादा, गुरु शिष्य का संबंध ही बिगड़ जाता है। क्या गलत ज्यादा आ जाते तो क्या करें, वो सही से भी मिल नहीं पाए, कैसे हो जाता है। इसे जब जब वितर्क के द्वारा बाधित हो जाता है, आपकी साधना में कौन चीज बाधक है ये आपको ही पहचानना है। कौन सा विचार बाधक बना, किससे मिलने पर बाधा हुई, कैसे विचारों पर चर्चा करने से बाधा हुई, किस चीज को देखने पर बाधा हुई, कौन सी बात सुनने से आपके साधना में बाधा आई है। ये हर बात पर आपको ध्यान देना है, और जो जो उसका लिस्ट बना करके बिल्कुल उनसे अलग रहने का प्रयास है, तभी साधक साधना में आगे बढ़ पाता है। लोग इस बात को समझते हो। अब हमने देखा कि एक बार वो नाश्ता बांट रहे थे, वो ऐसी चीज थी जल्दी खराब होने वाली चीज थी वो, तो उन्होंने कहा सबको ज्यादा ज्यादा दे दो, और लोगों ने भी खूब खाई, देखते रहे। हमको छोटा महाराज जी कहते थे देखो तुम अपना एक प्रमाण निश्चय करो, इतना मिनिमम जरूरत है, नहीं तो बॉडी बिगड़ेगा, तुम्हारी जब भजन भी नहीं होगा, शरीर भी नहीं चलने वाला। इन्होंने लोग इतना मेरे को सवेरे इतना इतना मात्रा में लेना है, तो ज्यादा मिलेगा तो लोग लेना नहीं, एक्स्ट्रा उतनी मात्रा डाल। आइटम कुछ भी हो वहां पे तुम्हारे सोचना है, तुम्हें सोचना पड़ेगा, लेकिन मात्रा तय होनी चाहिए। मात्रा कभी भी लोभ लालच से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यून हो परवाह नहीं, एक आध बार कभी कभी, लेकिन अधिक कभी नहीं होना चाहिए। बार बार छोटे महाराज जी कहते थे, भाई जो प्रसिद्ध आप सुने भी है नाम छोटे महाराज जी का, वो बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष ब्रह्मज्ञानी थे। वो साफ कहते जो व्यक्ति अन्न पर नियंत्रण नहीं करता वो साधक हो नहीं सकता है, असंभव। मुख्य किसी पर नियंत्रण अपनाना जरूरी होता है। कितना कार्य हो, क्वालिटी बाद में दो, मत अपने क्वालिटी के प्रति दिमाग काम करने लगेगा, क्वांटिटी पर पहले कंट्रोल कर सकते।
वो आपको तय करना पड़ेगा आपको कितनी चाहिए इस शरीर को बनाए रखने के लिए, और जितने कहने मात्र से आप आराम से बैठे ध्यान कर सके, जब कर सके, पढ़ सके। समय समय पर जो कार्य आपका होना वो समय समय होनी चाहिए, एक दिन भी आलस नहीं होनी चाहिए। रास्ते में आ रहे हैं, कोई मिल गया गप मारते खड़े हो गया, ये क्या है? लक्ष्य को भूल छोड़ दिया, भूल गया कहाँ जा रहे थे, वहीं खड़े हो गए। ऐसा नहीं होता है। वो भंगी वाली कहानी याद है ना? एक बार एक आदमी घर से निकला, बड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया घर में, घर से निकल गया, वो चौराहे पे खड़ा हो गया, सोचा कहाँ जाऊं, क्या करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, हम सामने जाऊं पीछे जाऊं, किसी आश्रम जाऊं या कहीं वानप्रस्थ आश्रम ढूंढूं या जंगल चले जाऊं या आत्महत्या कर लूं, क्या है? कुछ दिमाग चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। इतने में भंगी जो है झाड़ू मारते मारते उसके वो झाड़ू मारने वाली कहती, अरे इधर हो जा या उधर हो जा, एक तरफ हो जा। तो क्या वो खड़ा है पीछे, हट, ये गुरु ठीक है, या इधर हो जा या उधर हो जा, ये फालतू जो मैं ये करूं वो करूं वो करूं ये करूं वो करूं वो करूं, अरे क्यों लफड़ा, हट, एक तरफ हो जाना है मेरे को। किस तरफ हो जाना है? बस आ गया ना वहां से, फिर वहां जाना नहीं, बस चल दो, सीधे चल पड़ा, वो सन्यासी हो गया। वहां से आया था ना, फिर वहां जाना नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया, चमत्कार किया। भंगी ने इतना ही बोला नहीं, वो थर्ड वर्ड से कहा तो दिया, एक तरफ हो जा, इधर हो जा या उधर हो जा, ऐसे कह करके वो तो उसको देखी, वो हट नहीं रहा है, थूकी वो, अकल नहीं, वो समझ गया थूक के चाटना नहीं चाहिए, ये बता रही है। जिसको घर को त्याग दिया फिर दोबारा उसके चिपकना नहीं चाहिए। और दो उपदेश उसको एक साथ मिल गया उस भंगी से, वो ज्ञानी हो गया। कहने का मतलब है हमें शिक्षा लेना है तो विवेक आती है कब, ये करना है वो करना है, विवेक तब जगती है जब आप अन्य चीजों को, तो शुरू कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी आपकी अपनी कमी को समझ करके। आपके साधना में बाधक कौन है, या प्रश्न योग सूत्रकार डालते हैं वितर्क बाधने। वितर्क माने आपके साधना के विरोधी विचार, विरोधी चीजें सामने आने पर करना क्या चाहिए? प्रतिपक्ष भावनम, उसके प्रतिपक्ष में भावना, उसके विरुद्ध में भावना कर। महात्मा की याद, खीर वाला बाबा याद है ना, खीर बाबा, एक महात्मा का मन बहुत तंग किया खीर खाने के, कई दिनों से पहले जान भंडारा होता नहीं था ना यहाँ इतना ऋषिकेश में, तो कुछ नहीं था, तो बेचारे झोंपड़े में रहते थे, काली कमली पर जीते थे, काली कमली वही रोटी मिलती थी, दाल मिलती थी और कुछ नहीं। एक दो राजमों पर मछली जैसे तैरते थे, तो दाल भी नहीं होता था उसके, पानी पानी हल्दी डाल दिया, थोड़ा चिरा छोंक दिया, छुट्टी। हम लोग भी खा के जिए हैं, ऐसी बात नहीं, 4-4 महीने उस पर चले। लेकिन आश्चर्य उसको क्या मन तंग, खीर चाहिए खीर चाहिए खीर चाहिए, बहुत दुखी हुआ महात्मा। भजन कर ध्यान करने बैठता हूँ तो खीर, जब करने के बैठता हूँ तो खीर, गंगा जो डुबी ले रहा हूँ तो मन कहते खीर, क्या करें इसको। तो उसने एक दो भगत को सूचना भेजा कि आप जो है स्वभाव इधर थोड़ा पैसा वैसा ले आओ और चीजें ले आओ, हम भंडारा करना चाहते 20-25 महात्मा। वो लोग बेचारे सब ढोड़ा करके लाए, बड़े भगवाने में सब बनाया, क्या बना, खीर बना और कुछ नहीं बनाना बोल दिया। भगत भी सोची कैसा भंडारा, केवल खीर, न पूरी न सब्जी न कुछ नहीं, ये कैसी बात कर रही है। तो फिर भी गुरु का आदेश है, क्या करें, सब भगत ने हाँ ठीक है हमारा जैसे करें, फर्स्ट क्लास खीर बनने के बाद आप लोग अपना प्रसाद लो और जाओ यहाँ से। महात्मा को खिलाया नहीं, प्रसाद के भगा रहे, बस जाओ तुम लोग यहाँ से, बाकी हमने उसको भेज दिए। भेज करके बैठे, अब देखो मन तेरा तुम्हारा जो चाहता बहुत दिनों से, तो कितना बढ़िया बना हुआ मिला है, खा लिया। तो खाते गए कितना खाए, 25 आदमी का खीर था भगोने में, एक आदमी बेटा खा रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रसाद में 2-2 चम्मच दिए हैं केवल, बाकी सब वही है, खाए जाए मन ऊब गया, कितना मीठा मीठा खाते जाएगा, उल्टी हुई।
उल्टी उसी में किया, उल्टी जानकर। फिर मन को कहता अब खा, तू खाना क्यों नहीं खाता, जबरदस्ती खिलाए, फिर उल्टी, फिर खा, फिर उल्टी करते करते मन को ऐसा स्थिति में ले आए, खीर नाम से कांपता था। कोई खीर कहा दे तो भागते थे, नहीं चाहिए उनको। अपने अपने तरीका, कहने का मतलब है कि तरीका अपना अपना अलग है, लेकिन जो आता है उसे प्रतिपक्ष के भावना के बिना उस वासना को आप काट नहीं पाए। सूत्रकार कहते यदास्य ब्राह्मणस्य हिंसादि वितर्का जाहिरन, जैसे कोई ब्राह्मण साधक है, क्षत्रिय साधक, वैसे कोई भी हो, ब्राह्मण से कह दिया मुख्य रूपेण, हिंसा आदि वितर्क उसके सामने आ गए। आप अहिंसा में रहना चाहते हैं, लेकिन हिंसा मन में आ रही, मारो उसको, पीटो उसको, ऐसे आ रहा है, मन बार बार कह रहा है मारो, तो क्या करें कि दीवार को मारो और क्या कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो कहते ऐसा करने की जरूरत नहीं, बाहर में दीवार से मारोगे तो हड्डी टूट जाएगी, तो इसलिए कहते मन से उसको तोड़ो, प्रतिपक्ष की भावना करो। यदा हिंसा आदि वितर्का अस्य साधक से ब्राह्मण से जायरन हनिष्याम्य हम अपकारिणम, जैसे अभिनय कर दिखा है, अपकारी है वो, उसको मैं हनन करूंगा ऐसी इच्छा है। उपकारी का बात तो दूर है, अपकारी का भी हनन नहीं करना, ये अहिंसा महाव्रत। महाव्रत में तो किसी भी देशावचन, कालावचन, परिस्थितिवचन, समय अनवच्छिन्न आपको करनी महाव्रत। इसलिए महाव्रत करने वाला व्यक्ति को यम और नियमों का, उस व्यक्ति को अपकारी का भी हिंसा नहीं करना है, और अपकारी का हिंसा करने के लिए ज्यादा मन भागता है। उपकारी का कौन हिंसा करना चाहिए? जो आपके अपकार करे किसी प्रकार से, उसकी हिंसा अनेक प्रकार से काया वाचा मनसा करने की सोचता है, उसे घर बर्बाद हो जाए ऐसा बोलेगा, और कुछ नहीं तो मन से इतना ही बोल डालेगा, और आपकी सारी तपस्या बेकार चली जाएगी, उसे घर तो जरूर बर्बाद हो जाएगा, क्या आपका संकल्प है, लेकिन आपकी तपस्या कहाँ गया, उसे घर बर्बाद करने में खर्च हो जाएगा। इसलिए अपकारी का भी हिंसा करने की जो मन में इच्छा जगती है, उसको मन से काटना पड़ेगा। इसका नाम वितर्क। हिंसादि का वितर्क के स्वरूप वर्णन कर रहे हैं, अनिश्याम्यहम अपकारिणम, ये हिंसा वितर्क कहा जाता है। और अनृतम अपि वक्ष्यामि, अनृतम अपि वक्ष्यामि, मैं झूठ भी बोलूंगा, अपना काम सिद्ध कर लूंगा, ये जो भाव है वो सत्य का वितर्क है, ये सत्य का वितर्क हुआ। द्रव्यमप्यस्य स्वीकरिष्यामि, जान रहे हैं ये दारू बेच के कमाया हुआ है, गलत तरीके से कमाया हुआ है, उस पैसे को स्वीकार करते हो, तो वो क्या है, ये स्वीकार करना स्थेय है, अस्थेय का वितर्क है। दारेषु चस्य व्यवाही भविष्यामि, अमुक की पत्नी में मैं संबंध करूंगा, ऐसी जो इच्छा हो जाए, वो ब्रह्मचर्य का वितर्क है, विरोधी है। परिग्रहेषु चस्य स्वामी भविष्यामि, अमुक ने बटोर के रखा है, उसको मैं अपनाऊंगा, उसको मैं मांग लूंगा, उसे ले लूंगा, ऐसी जो भाव होता है, ये सब परिग्रह अपरिग्रह का विरोधी है। तो हिंसा विरोधी, सत्य का विरोधी, अस्तेय का विरोधी, ब्रह्मचर्य का विरोधी और अपरिग्रह का विरोधी, इनको कहते हैं वितर्क। इनके द्वारा बाधित होने पर इत्येवं उन्मार्ग प्रवण वितर्क ज्वरेण अतिदीप्ते, उन्मार्ग की ओर आपको झुका करके खींच के ले जाने वाला ऐसा जो वितर्क रूप ज्वर के द्वारा, अति दीप्त उस ज्वर के द्वारा बाध्यमान तत्प्रतिपक्षान भाव, जब ऐसा आपका चित्त इस वितर्कों से बाधित होने लग जाए, तब आपको जो कोई काम करना नहीं है, तुरंत बैठ जाना है, बैठ करके मन में उसके प्रतिपक्ष की भावना करनी है। यदि हिंसा करोगे तुम्हारी सारा साधना विफल हो जाएगा, तुम्हारा जो लक्ष्य तुम्हें प्राप्त नहीं करेगा, ऐसे मन को समझाना। इसको होता है ऑटो सजेशन थियरी, आजकल की भाषा में इसको होते हैं ऑटो सजेशन। प्रतिपक्ष की भावना मन को पढ़ाना पड़ेगा, ऐसे मत करो। इसे कहा, कभी कोई भी क्रिया करने को मन में आती है तो पहले उस क्रिया करने से पहले एक क्षण दो क्षण के लिए रुक करके उसके बारे में सोचो, इसका नतीजा क्या है।
तब आगे करनी चाहिए। इसे घोरेशु संसारंगालेषु पच्यमानेन मया शरणमुपागतः सर्वभूत अभय प्रदानेन योग धर्म, ये भावना करनी। जब हिंसा के इच्छा हो जाए तब ये भावना कर, इस घोर संसार रूपी अंगारे में पड़कर जलता हुआ, सुख दुख के जाल में फंसा हुआ, पच्यमान पकता हुआ मेरे द्वारा शरणम उपागता, मैंने उस अहिंसा रूपी धर्म का शरण में आया था और आया हूं, अतः मैं अब हिंसा रूपी धर्म में नहीं जाऊंगा। शरणमागत, कैसे शरण आए हुआ हिंसा की? सर्वभूत अभय प्रदान, सकल भूतों को अभय प्रदान के द्वारा मैं इस अहिंसा का शरणागत हूं, इस योग धर्म का शरणागत हूं। इसलिए योगम शरणम गच्छामि, ये तो कहते ना, धर्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। इसलिए कहते हैं कि देखो ये भाव जब लाएंगे तो हिंसा की वृत्ति